सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम इसका एक वन शॉट करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन बेसिकली एवरेज भी इसको आप कहते हो। एवरेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का एक प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करता है, उसको आप एवरेज कहते हैं। जैसे किसी चीज़ का एवरेज निकालते हो, अपने नंबर के एवरेज निकालते हो, या अपने बाइक के एवरेज निकालते हो, कारों का या बाइक का, जो भी है आप एवरेज निकालते हैं ना। हम बात करते हैं इसकी कि इसमें हम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे सीरीज की रिगार्डिंग। बेसिकली सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। बट हम यहाँ पे एक सिंपल वे में डिस्क्राइब कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। ना अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जहाँ पर मैं स्पेसिफिक की बात करता हूँ। सपोज जहाँ आप स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं स्पेसिफिक एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, ये इंडिविजुअल सीरीज होगा। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। और जहाँ पर इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन ना हो, लाइक या वाली बात आए, तो इसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज। फॉर एग्जांपल कि पल्सर 220 कितने की आ रही है, सपोज 1 लाख की आ रही है या 2 लाख की आ रही है, कंफर्मेशन नहीं है, तो वो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। हम आता है आपके 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सेम इसमें आपका डिस्क्रीट में भी सेम होता है और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी सेम होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। डायरेक्ट मेथड की बात करें, फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n। एक एग्जाम्पल लेके चलें। सपोज एक एग्जाम्पल दे रखा है आपका 2 4 6, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब क्या काम करेंगे आप? समेशन करना है आपको। आप समेशन करेंगे सिग्मा x में समेशन कर देंगे, कितना आ गया आपका 12। आफ्टर दैट फार्मूला लगेंगे x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n। ये कितना आ गया आपका 12 अपॉन में n इज व्हाट? नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 से आप उसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ गया आंसर 4। x बार इक्वल टू 4। आई होप यू गॉट इट। क्लियर हुआ? ये हुआ आपका डायरेक्ट मेथड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है? देखिए शॉर्टकट मेथड में x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। d होता है डेविएशन, यानी किस तरह से निकलता है? डेविएशन निकलता है आपका x माइनस a। a क्या होता है? आप एज्यूम करते हो, किसी भी नंबर को आप एज्यूम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि अगर हम मिड वाले को एज्यूम करें तो क्या आंसर चेंज आएगा? या स्टार्टिंग वाले को लें तो आंसर चेंज आएगा? नहीं, आंसर सबका सेम आएगा। करते हैं एग्जाम्पल। देखिए सपोज दैट क्वेश्चन मैंने लिया 2 4 6। आपको क्या काम करना? आपको डी निकालना। सबसे पहले ये आप निकालेंगे x माइनस ए करके। ए आप एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे नंबर दे रखा है 2 4 6, किसी भी नंबर को हम एज्यूम कर सकते हैं। हम प्रायोरिटी देते हैं हमेशा मिड वाले को, क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी आती है। जैसे आपने एज्यूम किया यहाँ पर, आप लिखिए, आप उसको मैंशन करेंगे। इन चीज़ों के मार्क्स एग्जाम में अगर लिखेंगे उतने ही मिलेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो मे भी हो सकता है कट हो जाए। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। सो 4 में से लेस करें, आपको क्या करना है? 2 में से लेस करना है 4 को, देन 4 में से लेस करना 4 को, देन 6 में से लेस करना 4 को। तो करिए, यहाँ पर आ गया आपका -2, देन यहाँ पर आ गया आपका 0, देन यहाँ पर आ गया आपका 2। आई यू गॉट इट। नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला, स्टैट्स के अंदर सिंपल कंसेप्ट है फार्मूले का। फार्मूले अगर क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप खुद ब खुद आपको पता चलता चले जाएगा। जैसे आप समीशन कर दें, यहाँ पर समीशन आएगा। अब ये चीज़ मेंशन करेंगे, सिग्मा डी इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 0। फार्मूला पुट कर देंगे आप, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन n। ए आपने क्या एज्यूम किया था? 4। देन सिग्मा डी कितना है आपका 0, n इज नंबर ऑफ आइटम 1 2 3। ये आ गया आपका 0, ये आ गया 3, आ गया आपका। नाउ ये पर सारा का सारा 0 हो जाएगा, देन आंसर इज 4। आई हैव गॉट इट। क्लियर और नॉट? नाउ अब हम बात कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। सॉरी। स्टेप डेविएशन मेथड में बेसिकली होता क्या है कि डी तक तो आपको कॉमन रहेगा, क्वेश्चन आपका डी तक कॉमन रहेगा, डी डैश और आ जाएगा। यानी अगर इसी को हम बात करें यहाँ पर, सपोज दैट अगर हम ये लेके चले यहाँ पर कि x इज 2 4 6, आफ्टर दैट आपने डी निकाला सेम जैसे आपने पहले निकाला था, x माइनस ए करके। ये आपने एज्यूम कर लिया। ये क्या एज्यूम करा आपने? 4, देन लेस करा आपने -2 0 2। यहाँ तक तो आपका सेम रहेगा। स्टेप डेविएशन में एक स्टेप और यूज करते हैं, डी डैश करके। क्या यूज करेंगे? डी डैश। डी निकलता है आपका डी अपॉन सी। नाउ डी अपॉन सी, डी इज व्हाट? डी आपको गिवन है, सी होता है कॉमन नंबर। इसमें वो नंबर जो सबसे डिवाइड हो रहा है कॉमन नंबर कहलाता है। तो क्या कॉमन नंबर आ रहा है इसमें हमारा? 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? समेशन कर दीजिए इसका, सिग्मा डी डैश इक्वल्स टू 0, देन फॉर्मूला पुट कर दीजिए a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी।
ये आपका डी डैश है। आफ्टर दैट क्या काम करेंगे यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, देन ये 0 अपॉन n इज 3 और ये आपका 2 आ गया, सॉल्व करा के आंसर आ गया 4। नाउ कंक्लूजन क्या निकला, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आंसर आपका सेम आएगा 4 4 एंड 4। क्लियर और नॉट, ये चीज था। चलिए अब हम करते हैं इसको नेक्स्ट, उसके अंदर नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के रिगार्डिंग।